बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हैं हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में रहें, आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अफ़गानिस्तानी कढ़ाई। ठीक है, अफ़गानिस्तानी बीफ कढ़ाई, जिसके लिए हमारे पास तकरीबन 1 केजी हमारे पास बीफ है, 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं और फ्रेश कटा हुआ अदरक लहसुन है, हरी प्याज है, गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन है और बाकी सारे पाउडर मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं अफ़गानिस्तानी बीफ कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। और वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक स्पेशल बड़े वाली हड्डी ली है जो कि मिखों से भरी हुई है। ठीक है ना, बड़े वाला बोन बहुत मज़े का बनता है, इसके अंदर आप बीफ बनाएं तो जगह हमने खाली कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने रखा है प्रेशर कुकर और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जो हमारे पास बड़े वाली हड्डी है जिसके अंदर मिखें भरी हुई हैं काफ़ी सारी। तो अब इसमें डालेंगे जो हमारे पास बीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जानवर का जो गोश्त है वो है, और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी क्वांटिटी है। और ये अदरक और लहसुन है, पेस्ट नहीं इसमें डाला, फ्रेश कटा हुआ है। और ये 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही फ्रेश और रेड कलर के टमाटर हैं, वो डाल दिए। और ये है गरम मसाला, जिसमें जिसमें 2 बड़ी इलायचियां हैं और हाफ़ इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। दालचीनी आपने हाफ़ इंच ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ फिर इसकी स्मेल बहुत तेज़ पूरे सालन में फैल जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास है पाउडर मसाले, मगर फ़िलहाल अभी इसमें हम डालेंगे हाफ़ चम्मच नमक। ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने 1 किलो, जो आपके पास 1 किलो के करीब गोश्त है, ठीक है ना, तो इसमें आपने ये जो चाय वाला कप है ये 2.5 कप आपने डालने हैं, यानी कि ये 1 गिलास पानी बन जाएगा। ठीक है, ये आपने डालना है, इसको आपने मिक्स करना है और फिर हमने कुकर को चला देना है। और कितनी देर चलेगा? 20 मिनट। ठीक है ना, 20 मिनट के अंदर जो बीफ होता है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये ज़्यादा गल जाएगा, अगर इसे कम लगाएंगे तो कच्चा रह जाएगा। ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं, 20 मिनट चला के आप इसको चेक कर लें। अगर कोई आपने तब्दीली करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो मिक्स कर दिया, कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब हम इसका वेट लगा के इसको रखेंगे अपने चूल्हे के ऊपर और इसको पकने देंगे। ये देखिए, तो ये तैयारी हो गई। ये हमारा चूल्हा है और फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्रेशर कुकर को हमने रख दिया है गैस के ऊपर, ये देखिए इस तरह से। और इसको हमने पकने देना है यहाँ पे 20 मिनट के लिए। तो ये लें, 20 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर का वेट हटा दिया है। अब इसका ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मज़ेदार खुशबूदार जो बीफ है वो गल चुका है। और बीफ के ऊपर जो ऑयल चमकता है ना, उससे पता चलता है कि आपका जो बीफ का गोश्त है ये बड़े सेहतमंद जानवर का है। तो इसको मिक्स करेंगे और अभी हमने फिर इसका जो फ्लेम है उसको ऑन कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करें। टमाटर और प्याज को आपने अच्छी तरह से इसमें घोल देना है। ये देखिए इस तरह से हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको अच्छी तरह से भूनें। इसका जो पानी है इसके अंदर थोड़ा सा उसे आपने ड्राई करना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर मीट को, जो हमारे पास है गला हुआ प्रेशर में गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, कढ़ाई के अंदर हमने निकाल दिया है जो हमारा बीफ है, जिसको हमने प्रेशर कुकर के अंदर मसाले डाल के अच्छी तरह से गला लिया था। और ये सारा मसाला आपने चम्मच से निकालना है। बिल्कुल भी खाने पीने वाली कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। जो रिस्क होता है इसकी जितनी हो सके इज़्ज़त किया करें, इसकी रिस्पेक्ट किया करें, इसकी केयर किया करें और इसको ज़ाया होने से बचाया करें। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हमने डालना है ऑयल।
काफ़ी सारा टमाटरों का मसाला है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी है। और जो हड्डी होती है इसके अंदर, मिक वाली हड्डी, वो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन देती है। और जब आप इसको गलाने के बाद इसकी जो मिखें होती हैं अंदर, वो निकाल के अगर आप कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना तो उफ़, बहुत बहुत मज़े का काम हो जाता है। तो हरी मिर्चें भी साथ में ऐड करेंगे। और आपको पता है ना कि अभी तक इसमें हमने सिर्फ नमक डाला है और कोई इसमें मसाला अभी तक हमने नहीं डाला। तो इस तरह से भुने। अगर पतीली के, आपकी कढ़ाई के साइड पे इस तरह से अगर मसाला लग जाता है तो ये बड़े मज़े का काम होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये एक और हरी मिर्च काट के मैंने डाल दी है और इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी 2 चुटकी और काली मिर्च मैंने डाल दी है बस। और 2 से 4 चुटकी इसमें डाल दिया है कुटी लाल मिर्च का जस्ट। तो यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर ना हल्दी डालनी है और ना ही आपने इसके अंदर लाल मिर्च डालनी है। ज़ीरा डाला है, खुश्क धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और नमक, बस यही मसाले आप डालेंगे। इसको आप ऐसे ही पकाएंगे, ऐसे ही इसको भूनेंगे। और मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कहा है कि ये बाहर जाएं तो रास्ते में आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, ढाबास मिलते हैं, वहाँ पे इस तरह की कढ़ाई बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपसे वही कहती हूँ कि देखिए बीफ एक है और सिर्फ पकाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, जिस वजह से इसकी 35,000 किस्म की डिशेस बन जाती हैं। और चिकन भी ऐसे ही है कि थोड़ा सा मेथड और स्पाइसेस जो होते हैं उसको अगर आप चेंज करें तो आपकी रेसिपी टोटल चेंज, जायका चेंज, खुशबू चेंज, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये देखिए हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं और आपकी जनाब अफ़गानिस्तानी कढ़ाई तैयार है। आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी अफ़गानी बीफ कढ़ाई बनके तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। और इसके अंदर जो है काली मिर्च का जायका मैं नहीं बता सकती वो कितना मज़ेदार है, कितना खुशबूदार है। तो इसके ऊपर डालिए इस तरह से हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके साथ सर्व करिए लेमन और रखिए इसके साथ फ्रेश सैलड और मज़े कीजिए। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपका ये अफ़गानिस्तानी बीफ कढ़ाई कैसे बना। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।